गुण हो लेकिन एक गुण है कि जो त्रेता युग में, सतयुग में जो बड़े बड़े ऋषि होते थे ना, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब भी उनको वो भक्ति प्राप्त नहीं होती थी और दर्शन भी भगवान के सुलभ नहीं। लेकिन कलयुग ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति भगवान का नाम एक बार कलयुग में ले ले तो भी वो तर जाता है। तब भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं, धन्य है नारद जी आप, शायद आप हमारे ही कल्याण के विषय से आए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हे ऋषिगण, बस आप क्योंकि जब हम ईमानदारी से भगवान के चरण में अपना मन लगाते हैं, भगवान के पास में भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर होता नहीं, कभी नहीं होता। और भगवान को कभी माया घेर भी नहीं सकती और माया का प्रभाव अपने ऊपर भी नहीं पड़ सकता। लेकिन ईमानदारी से भगवान के चरण में अपना मन को लगाया हो तो कभी माया भी नहीं घेर सकती, संसार के कोई भी वासनाएं नहीं घेर सकती, लेकिन मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। तब भक्ति महारानी नारद जी का बहुत स्वागत करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। जयति जगति माया निष्काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्मी। भक्ति महारानी कह रही है, नारद जी धन्य है, धन्य है दयालु नंदन, धन्य है प्रहलाद जी जिनकी आपकी वाणी को सुनकर उन्होंने जगत की माया को जीत लिया। धन्य है ध्रुव जी महाराज, सुनीति मैया के पुत्र ध्रुव। धन्य है ध्रुव जी महाराज जिन्होंने आपके वचन पर चलकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया, भगवान के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर लिया। और शायद आज आप हमारा कल्याण करने के लिए भी आप आए हैं। धन्य है। ऐसी स्तुति भक्ति महारानी करती है। और नारद जी कहते हैं, मैया वृथा खेद ऋषि बालो अहो चिंता करो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कहा कि मैया आप बिल्कुल भी खेद मत कीजिए, परेशान मत हुई, क्योंकि आप जिस हृदय में वास करती हैं, आपकी प्रेम रूपी डोरी में बंधकर हमारे बिहारी जी भी उस भक्त के हृदय में वास करते हैं। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती हैं, उसके हृदय में ठाकुर जी भी स्वयं भक्ति महारानी की प्रेम रूपी डोरी में बंधकर उस भक्त के हृदय में वास करते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी आप परेशान मत होइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको कलयुग में जन जन में स्थापित कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं भी प्रभु का दास नहीं कहलाऊंगा। तब भक्ति महारानी कहती है, हे नारद मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं भी आपके हृदय को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बस आप इतना सा कष्ट करें कि मेरे पुत्रों को वृद्ध अवस्था में जो लेटे हैं उनको फिर से जीवित करिए, तरुण करिए। तब नारद जी ने कहा ठीक है। तब नारद जी अपना मुख उन भक्ति मैया के दोनों पुत्रों के पास में ले जाते हैं और उनके पास में कहते हैं, ज्ञान हे वैराग उठो, तुम्हें उठना है। तो कुछ देर के लिए चेतना उनमें आती है, फिर से मृत हो जाती है, फिर से बेहोश हो गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, वेद के पाठ किए, गीता जी का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं। थोड़ी बहुत चेतना मिलती है, फिर मृत हो जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि नारद अगर तुम
भक्ति और वैराग्य बुढ़ापे को और भक्ति महारानी के हृदय के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अगर सत्कर्म करोगे तो इनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया। अब आकाशवाणी तो बता के चली गई महाराज। ये भी नहीं बताया कि किस संत के द्वारा सत्संग का करने का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से हमें जानेंगे कि कौन हमें सत्कर्म के विषय में बताएगा कि सत्कर्म होता क्या है। नारद जी बड़े चिंतित में बैठे थे। नारद जी ने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नारद जी निकल पड़े रास्ते में। अब रास्ते में भ्रमण करते करते गए तो रास्ते में कुछ संत मिलते हैं, बहुत से संत मिले। नारद जी ने पूछा अरे ये सत्संग क्या है, थोड़ा बता। तो नारद जी से जो छोटे छोटे संत थे ना, वो कहते हैं नारद जी आप तो इतने बड़े संत हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान कौन किसको हो सकता है। भगवान ने आपको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करा रखा है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या। हमें नहीं पता कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए। अब भ्रमण कर रहे थे कि मार्ग में शनकादिक ऋषि उनको मिल गए। तब शनकादिक ने देखा तो जब एक दूसरे संत मिलते हैं ना, एक दूसरे का संत का जब मिलन होता है ना तो क्या होता है, 2 मिले 64 खिले, 4 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, बिहर से 7 करोड़। 2 संत मिलते हैं ना, उनके हृदय का भाव प्रकट होता है। वो कोई फालतू बात नहीं करते जैसे हम करते हैं। अगर हमारा मित्र मिल जाए यहाँ वहाँ की चुगली उसके कानों में डाल देंगे, लेकिन जब संत एक दूसरे से मिलते हैं ना तो वो भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं। नारद जी ने शनकादिक को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव हमारे मन में एक खेद है, एक परेशान इसलिए मैं हूँ कि ज्ञान वैराग्य जो है इनके बुढ़ापे को दूर कैसे किया जाए, ये सत्कर्म क्या है। तब शनकादिक कहते हैं कि नारद अरे तुम फालतू में खेद कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। शनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। जिस सत्कर्म की तुम बात कर रहे हो ये सत्कर्म और कुछ नहीं, ये सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को माध्यम बनाकर हम तक पहुंचाया है। ये है सत्कर्म। तो नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव मैंने तो वेद वेदांत के पाठ किए हैं, गीता जी का पाठ किया है और वेद का जो फल है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। जब वेद के करने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो कथा कहने से क्या फर्क पड़ेगा। तब शनकादिक कहते हैं कि नारद तुम ऐसे समझो, समझाया कि आप लोग भी समझे, विचार करो। एक आम के वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाओ। आप आम के वृक्ष के नीचे खड़े हो एक आम लेकर और आप मन में विचार करो कि ये जो आम है ना, जब इसमें इतना रस भरा हुआ है, इसमें जब इतनी मिठास है तो इसके वृक्ष में कितनी मिठास होगी। तो आप उस इतना भरा हुआ अमृत से भरा हुआ उस फल को फेंक कर उस वृक्ष को खाने लग जाए तो क्या उनकी जड़ों में वो आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से ही चीनी बनती है, शक्कर बनती है, लेकिन जो चीनी काम करती है वो गुड़ नहीं कर सकता। क्या आप मिठाई में गुड़ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। पहले देखो गन्ना था, उससे गुड़ बना, गुड़ से शक्कर बनी। शक्कर का प्रयोग मिठाई में किया जाता है। अगर मावा हो, मावे में आप अगर गुड़ को डाल दे या गन्ने का रस निचोड़ दे तो मिठाई बन जाएगी? नहीं बनेगी।
उसी प्रकार से जो वेद वेदांत का पाठ करने से कुछ नहीं होगा, वो श्रीमद् भागवत कथा कर देगी, उसका फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। किसी ने पूछा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक्म खाद मृत त्रिभ संयुतम विबद भागवतम रसमाल्यम मुहुरहु रसिका भूमि भाव का कहा। किसी ने पूछा कि ये फल आया कहां से, ये आई कहां से? तो एक व्यक्ति ने कहा कि जब ये ऊपर से टपका होगा तो ये नीचे गिरकर फट गया होगा और इसका रस भी बिखर गया होगा। तो किसी ने कहा नहीं, ये शाखा प्रति शाखा से होकर ये पृथ्वी पर आई। नारायण की शाखा से ब्रह्म शाखा पर आया, नारायण की शाखा से ब्रह्म शाखा पर, और ब्रह्म की शाखा से कहाँ आया? आप लोगों ने कथा तो श्रवण की होगी, हाँ तो कर दिया करो, बता दिया करो। अब बताओ कहाँ आया? नहीं पता? अरे हमारे बुजुर्गों को तो अवश्य पता होगा, क्योंकि कथाएं होती रहती हैं। तो ये शाखा प्रति शाखा से उतर कर आया है। तो नारायण की शाखा से ब्रह्म शाखा, ब्रह्म से सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज को माध्यम बनाकर इस संसार में इसको बांटा गया है प्रसाद के रूप में। तो ये शाखा प्रति शाखा से होकर आया, जिससे ये फटा नहीं, इसका रस बिखरा नहीं। तो किसी ने कहा कि इस रस का पान कब तक करें? तो कहा इस रस का पान जीवन पर्यंत करना चाहिए, जब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो जाए, हमारे अंतर आत्मा